कल हमने जो है लेंसेज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके अलग अलग केसेस जो होते हैं उसके हमने डायग्राम्स देख लिए थे। सो टुडे विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पार्ट। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक है फॉर्मूला, एक है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और एक है क्वेश्चंस। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द लेंस क्वेश्चन इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने जो मिरर फॉर्मूला देखा था, ये मिरर का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। उसमें 1/v प्लस 1/u था, इसमें माइनस 1/u है। ठीक है ना, लेंस में मैग्निफिकेशन में भी थोड़ा सा चेंज है। वहां पे माइनस v/u था, यहाँ पे सिर्फ v/u है। ठीक है ना, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो ये साइड सेम है, ये भी हमने मिरर में जो देखा था वही है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ यू रिमेंबर, or even if you don't remember, just see now, there is a principal axis। इस प्रिंसिपल एक्सेस में बीच में जो है हमारा लेंस या तो मिरर होता है। ठीक है, लाइट हम लोग मानते हैं कि ये लेफ्ट से राइट जा रही है, दिस इज द प्री कन्वेंशन। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से अगर हमें ऑब्जेक्ट रखना हो तो ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा इस तरफ रखेंगे। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग आई हैव टू कम फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हमारा जो लाइट का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट आ रहा है ये, जिसके कारण इसको हम लोग मानेंगे नेगेटिव। ठीक है ना, अब इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स यू विल फाइंड द रियल इमेज। सो रियल इमेज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, हेंस इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, इन केस वी सी अ in case we see a virtual image will be formed on the same side of that of the object। ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसी साइड में बन रहा है, तो उसी साइड में बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, हेंस इट विल अगेन बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ देख लेते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स में जब भी लाइट इस डायरेक्शन से जाएगी, सो इट इज गोइंग टू मर्ज एट दिस पॉइंट, कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे हमारा फोकस आएगा। इस डायरेक्शन से यहाँ जाऊंगा तो ये होगा पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स विल बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, तो यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, और अब जो हमारा इमेज है वो जनरली इस तरफ बनता है, सो दिस विल अगेन बी पॉजिटिव फॉर 5 केसेस। ठीक है ना, और जो वर्चुअल होगा वो वर्चुअल वाले केस में इट विल बी नेगेटिव, तो वी विल बी नेगेटिव इन 1 केस, दैट इज द 6th केस। ठीक है ना, हाइट की बात करें तो हाइट्स हमेशा जब भी हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रहे तो इट विल बी पॉजिटिव। जब भी कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे रहे इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी साइड में हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, एंड इमेज की हाइट की बात करें इट विल बी नेगेटिव इन 5 केसेस, एंड इट विल बी पॉजिटिव फॉर द 6th केस। ये सारा जो डेटा है ये रहेगा कॉन्वेक्स के लिए। एनी डाउट्स इन दिस? ओके,
कॉनकेव की बात करें, so concave में as the light passes this way and it diverges, and if we extend it comes down over here, and यहाँ पे हमारा फोकस है, so it is going to be negative. so f हो गया इसमें नेगेटिव, ठीक है ना, u हमेशा ही नेगेटिव होगा. अब v की बात करें, इसमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज आएगा. सो मान लो कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर रखा तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे छोटा सा बनेगा. दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव. तो एफ यू वी सारे के सारे इसमें क्या है, नेगेटिव है. हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा नॉर्मली इरेक्ट ही रहता है, तो ये पॉजिटिव. और वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, इसका मतलब इसमें ये भी पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव के लिए. एनी डाउट्स हियर? सो क्वेश्चंस आर ऑफ सिमिलर टाइप. अभी हमने जो 3 चीजें चाहिए थी उसमें से 2 चीजें देख लिए. हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देख लिया. अब हमें करने हैं क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, एज सून एज यू सॉल्व जस्ट लेट मी नो द नंबर विच यू जस्ट फिनिश्ड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट मार्क दैट डाउट. ठीक है, सो ये है हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लेंस. सो क्वेश्चन 1, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स. तो 20 सेंटीमीटर्स फोकल लेंथ मतलब एफ इज इक्वल टू, अब ये कॉन्वेक्स की बात की गई है तो इसलिए ये होगा +20. ठीक है ना. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब यू पूछा है. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें जो है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज चाहिए. तो सेम साइज कब मिलता है, कौन से केस में मिलता है? ऑब्जेक्ट एट 2f पे. ओके, सो ऑब्जेक्ट एट 2f वाला जो केस है, तो 2f कितना होगा अभी? तो 2f जो है उसके लिए अपने पास फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ अगर 20 है तो इसका जो 2f होगा वो 40 होगा. और ये दूसरे तरफ जो है 40 पे ही फिर इमेज बनाएगा. सो 40 सेंटीमीटर्स. ठीक है ना, इसका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, और 40 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द ये लेंस जो है उसका इमेज डिस्टेंस होगा. तो इसमें सिर्फ यू पूछा था, तो यू विल बी -40 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और 40 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो ये तो क्या है कि ये ऑप्शन को देखोगे और टिक मारोगे सीधे, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex lens of focal length 10 centimeters f is equal to +10. ठीक है ना, is placed at a distance of 12 centimeters from the wall. तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा ढंग से. ठीक है ना, इसको ढंग से इमेजिन करो. पीछे जो एक वॉल है, ये वॉल किस चीज का काम करेगा इधर? इफ देर इज अ वॉल इट मस्ट बी एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन. सो अगर ये स्क्रीन है और मैं इससे कितने दूर पे रख रहा हूँ, इज प्लेस्ड एट अ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल. इसका मतलब मेरा जो लेंस है, अगर ये 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल है, इसका मतलब इमेज जाकर इसी के ऊपर बनेगी ना. अगर ये स्क्रीन है तो ऑब्वियसली बात है ये इसमें रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड होगा. तो एक इमेज जाकर इसी के ऊपर बन रही होगी. इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है इधर, वॉट हैज बीन गिवन टू अस, वी दिया हुआ है. सो हमें एफ पता था जो 10 सेंटीमीटर बोल रखा है, और हमें वी भी पता है जो कि +12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहा है. ठीक है ना. सो हमें क्या ढूंढना है इसमें? सो convex lens of focal length 10 placed at a distance of 12 centimeters from the wall. How far from the lens should the object be placed? तो यू पूछा है. ठीक है, टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल. तो ये हमें निकालना है. ठीक है, निकालिए इसको. ऐसे इसमें 2 चीजें तो ऑलरेडी गिवन है, एफ पता है यू पता है, तो एफ पता है वी पता है, तो यू आ जाएगा. चलिए बताइए जल्दी.
-60. Okay. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. सो इसमें जो f है ये होगा 10 और जो v है ये हो जाएगा 12. ठीक है, सो इट विल कम ऑन दिस साइड. So 1/10 minus 1/12 is equal to -1/u. ठीक है, एलसीएम कितना होगा? What should be the LCM? 60. ओके, सो यहाँ पे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 6 और यहाँ पे ऊपर भी हो जाएगा और यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 5 और ऊपर भी 5 हो जाएगा. ठीक है ना, दिस विल बिकम -1/u. So this will be 6 minus 5 upon 60 is equal to 1/u minus u. So this will become 1/60 is equal to 1/-u. That means इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो u is equal to -60 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. I hope everyone got this. Okay, great. ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर्स हो गया. चलो अब नेक्स्ट करते रहो और 2-3 क्वेश्चंस है, फिनिश इट ऑफ and then we'll be studying the last topic. As soon as you finish, just let me know the question number.
क्या हुआ, क्वेश्चंस नहीं हो रहे क्या? ओके, बाकी लोगों का तो कुछ पता नहीं लग रहा। तीन चार लोगों ने बस अभी तक बताया है। अमृत का थर्ड तक हुआ है, संकेत का फोर्थ तक, फिजा का फोर्थ में डाउट है, मनीष का फोर्थ में डाउट है। नीचे और दो क्वेश्चंस भी है, फिफ्थ और सिक्स्थ। 3 और 4 नहीं आया। ओके, उसके नीचे के हो जानी चाहिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो जाना चाहिए। 1 2 3 5 6, दैट मीन्स फोर्थ नहीं आया। फोर नहीं आया। ओके, चलो। सो गार्गी का एक 3 में भी डाउट है, एंड रेस्ट बाकी सबका 4 में डाउट है।
राइट। सो एक 3 और एक 4 ये देख लेते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, नहीं 3 हो गया, चलो ठीक है। तो सभी को फोर्थ में ही डाउट है, मैक्सिमम लोगों को। सो फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। सो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। और ये स्क्रीन के ऊपर बन रही है, तो ये रियल इन्वर्टेड तो होगा ही। ठीक है, जो कन्वर्जिंग लेंस है स्क्रीन के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ द लैम्प जो है ये 80 सेंटीमीटर है। कहाँ से? स्क्रीन से। इसका मतलब ये आपका लैंप है, ठीक है, बल्ब है, और यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूर जो है स्क्रीन है। तो इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में हमारा लेंस होगा, ठीक है ना। सो अभी हमें ये पता रहता है कि ये यू है, और ये पता रहता है कि ये वी है, लेकिन हमें यू और वी टोटल करके एक साथ बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सबसे इनिशियल हिंट। अब क्या बोला? बोला कि ये जो इमेज है ये मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स इट हैज बीन मैग्नीफाइड, ठीक है ना। सो मैग्नीफाइड 3 टाइम्स और एक इन्वर्टेड इमेज, ये कब बनता है? ये कौन सा केस है? विच केस विल गिव अस दिस कंडीशन? हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f और f के बीच में रहेगा, तब आता है ना। तब ये जाकर जो है ये बियॉन्ड 2f बनेगा, राइट। बिटवीन f एंड 2f अगर रखेंगे, सो बियॉन्ड 2f जाकर इमेज बनेगी। वेरी गुड। सो नाउ सी व्हाट वी हैव कम टू नो। वी हैव कम टू नो कि ये बीच में एक लेंस है, यहाँ पे हमारा एक बल्ब है, और ये बल्ब यहाँ पे 3 गुना बड़ा दिख रहा है, ऐसा, ठीक है ना। सो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पता चलने के बाद मेजर गलती जो होती है वो होती है कि लोग कर देते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। किसने ऐसा कर दिया अभी तक? एनीवन हु हैज डन दिस? वेरी गुड। ये नहीं करना था, ठीक है। क्यों नहीं करना था? क्योंकि एक का जो डिस्टेंस है वो है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे v, वो तो समझ में आ गया। लेकिन एक जो है ये ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए ये हो जाना चाहिए माइनस यू। समझ में आ रही बात? तो माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 80। इसका मतलब अगर मेरा u अब उस तरफ चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस यू। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 80 प्लस यू। ये बना मेरा एक इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके। अब बोला था कि ये मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है, तो मैग्नीफाइड 3 टाइम्स है और ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सो m की वैल्यू क्या होगी? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m? -3। ग्रेट, है ना, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के कारण इसका माइनस आया, ठीक है ना। और ये 3 गुना बड़ा है इसलिए ये 3 आया। तो अब m इज इक्वल टू v अपॉन यू होता है। अब उसमें से m की वैल्यू जो है वो है -3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे v को हमने सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी कर लिया है फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो कैन आई प्लेस इट ओवर हियर? 80 प्लस यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन काफी आसान हो चुका है, ठीक है। अब ये u इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा -3u इज इक्वल टू 80 प्लस यू। अब ये u उस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा -4u, है ना। यहाँ पे प्लस था, उधर ये माइनस होगा, तो ये -3 माइनस यू, -4u इज इक्वल टू 80। तो इससे u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u विल बिकम 80 अपॉन 4, तो उसमें माइनस लगेगा, तो विल गिव अस 20 सेंटीमीटर्स। पहुंच गए यहाँ तक? ग्रेट। अब जो है हमारे पास v इज इक्वल टू 80 प्लस यू था, तो अभी u की वैल्यू कितनी है? -20 है, सो ये हो जाएगा -20, एंड दिस विल गिव अस 60 सेंटीमीटर्स।
सो v की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब लॉजिकल है देखो, अब हमें क्या बोला था, ये हमारा जो बल्ब है से लेकर हमारा जो स्क्रीन है जहाँ पे 3 गुना इमेज बन रहा है, इसके बीच का अंतर कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो उसमें से इधर का हो गया -20 और इस तरफ का हो गया +60, तो हो गया ना 80। अब ये मत बोलना कि सर 60 -20 तो सर 40 होगा, नो। ये जो -20 है दिस इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये माइनस इसलिए। लेकिन अगर कभी आपको मैं डिस्टेंस पूछता हूँ तो ये तो नहीं बोल सकते ना मैं -5 किलोमीटर गया था, अरे बात समझ में, इसलिए टोटल ये 80 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग एक बार वी कैलकुलेट, ये एफ कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। जल्दी से एफ बताइए कितना है। +15, तो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू थी हमारी 60 एंड माइनस ऑफ माइनस इधर हो जाएगा प्लस, और ये है 20। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये भी होगा 3 से। दिस विल गिव अस 4/60। सो f इज इक्वल टू 60/4 विच इज 15 सेंटीमीटर्स। अब अगर f 15 है तो 2f कितना होगा 30 होगा। ओके, नाउ एट द बिगनिंग आई आस्क्ड यू कि ये जो यहाँ पे कंडीशन हमें बोली है, ठीक है, कि ये 3 गुना बड़ा हो रहा है और ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये कौन से कंडीशन में फुलफिल होगी, आपने बताया कि f और 2f के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स इफ दिस इज 15 एंड दिस इज 30, देन आवर ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन दिस। सो हमारा जो u था उसका वैल्यू कितना आया था -20 सेंटीमीटर्स। सो इज इट फॉलोइंग विद इन दिस रेंज, राइट। ओके, दैट मीन्स हमने आंसर सही निकाला है। कोई डाउट? ग्रेट। तो अभी आप क्या, ये 6 क्वेश्चन हो चुका पूरा? ओके, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस, दैट इज पावर ऑफ लेंस। अगर मैं एक अंग्रेजी शब्द पावर का मतलब पूछूं तो पावर मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? ताकत, स्ट्रेंथ। ओके, ग्रेट। सो अगर मैं यहाँ पे लेंस की ताकत की बात करूं तो लेंस ऐसा क्या ताकत दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा? तो लेंस अपना ताकत दिखाएगा या तो कन्वर्ज करने में या तो डाइवर्ज करने में, राइट। इट इज गोइंग टू शो इट्स पावर in either converging or diverging. So let's say we are talking about convex. हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की। अगर मैं बोलूं कि इसका पावर ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्ज जल्दी करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है ना, इसकी अगर पावर ज्यादा है इट विल बी एबल टू कन्वर्ज क्विकली। इसका मतलब इफ टू रेज आर कमिंग from infinity parallel to the principal axis, they are going to converge very quickly. So when they converge quickly I get to know कि इसका पावर बहुत ज्यादा था इसलिए इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया इसको। लेकिन जब इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, मेरा फोकल लेंथ होगा। दैट मीन्स मेरा फोकस जो है वो इस केस में छोटा बनेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता कि इसका पावर कम है तो इट वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ज। दैट मीन्स ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे कन्वर्ज करके लेट से इस पॉइंट पे जाकर जो है ये ऐसा इधर जाकर कन्वर्ज कर रहा है। दैट मीन्स अगर मेरा फोकस यहाँ बना तो मेरा फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो गया। सो कैन आई से कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर आपका पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, और अगर आपका पावर कम है तो फोकल लेंथ काफी बढ़ जाएगा, राइट। ग्रेट। सो P इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, यही से आएगा इसका फॉर्मूला। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है, अगर मेरे को इसको हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है कांस्टेंट। सो इफ आई रिमूव दिस, यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k, एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ k है वो है 1। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज याद रखना, पावर का ये जो हमने रेसिप्रोकल किया 1/f, दिस इज इन मीटर्स। हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर मान लो आपको पावर दे दिया क्वेश्चन में, उससे आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो, तो जो फोकल लेंथ आएगा वो मीटर्स में आएगा। ठीक है ना। सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द पावर ऑफ अ convex lens and it is having a focal length of 20 centimeters, तो ये पॉजिटिव 20 होगा, राइट। अब देखो, अगर मुझे पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 1/20 लिख दिया, ये तो सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर से मीटर्स जाने के लिए मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये जो मैं डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिवीजन के बाद एक और डिवीजन रहता है, ये ऊपर चले जाता है, राइट। तो क्यों ना हम लोग अपना नया फॉर्मूला ही बना ले, P इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे वैल्यू जो भी आपको दी रहेगी सेंटीमीटर्स में डाल दो, आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है ना। इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन मुझे करना हो तो अपन 100/20 कर देंगे सीधे। ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा +5 डायोप्टर। ये जो डायोप्टर है ये पावर का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्लियर है। तो जो भी आपको लेंस दिया होगा वो सेंटीमीटर्स में अगर दिया है तो आप 100 वो सेंटीमीटर्स डाल दो, अगर मीटर्स में दिया है तो 1/मीटर्स में डाल दो, दोनों से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एनी डाउट्स? सो प्लीज रिमेंबर दिस टू फॉर्मूले। ठीक है ना। नाउ एक आता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब क्या कि एक मान लो कॉन्वेक्स रखा हुआ है, फिर मान लो कॉनकेव रखा हुआ है, और फिर मान लो एक और कॉन्वेक्स रखा हुआ है। अब लाइट इससे जा रही है, यहाँ से कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, और फिर से यहाँ से कन्वर्ज हो रही है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ पे आएगा तो इसका इक्विवेलेंस पावर कितना होगा ये पूछा है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंस पावर। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट प्लस पावर ऑफ सेकंड प्लस पावर ऑफ थर्ड, P1 प्लस P2 प्लस P3, और 1/f इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब होता क्या है ना, जनरली इनमें हमेशा हमें फोकल लेंथ दी जाती है सेंटीमीटर्स में। सो लेट से पहले वाले का दे दिया 20, दूसरे वाले का दे दिया 50, और तीसरे वाले का दे दिया 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लस और माइनस खुद से लगाना है। सो ये जो है कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव, ये कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव, और ये कॉन्वेक्स है इसलिए फिर से पॉजिटिव। सो जनरली व्हाट वी डू इज वी पुट इट इन द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये जो है पहले इसमें 1/20, दूसरे में 1/50, तीसरे में 1/10। ठीक है, तो ऐसे मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर भी मैंने वैल्यूज ठीक रखा है, ये वैल्यूज का आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। बट समटाइम्स इफ द वैल्यूज आर गिवन वेरी डिफिकल्ट हियर एंड देयर, वो एलसीएम एलसीएम करने में बहुत टाइम जाएगा। बेटर है क्या करो, इंडिविजुअल सबका निकाल लो। ठीक है ना, अगर मुझे इसका पावर निकालना है तो 100/20 कर दूंगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ये आ जाएगा 5, +5 डायोप्टर। इसका जो है 100/-50 कर दूंगा, ये आ जाएगा -2 डायोप्टर। इसका +5 आ गया, इसका -2 आ गया। तीसरे वाले का 100/+10, तो इसका आ जाएगा कट कुट के 10 डायोप्टर प्लस में। अब बस इनको लगा लो सबको। ठीक है ना। तो ये जो है, अब ये थर्ड वाले ये क्या बोलते हैं, ये वाले इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, जिसमें तीनों दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा 5 -2 +10। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा टोटल +13 डायोप्टर। दिस इज मच इजियर देन गोइंग थ्रू दिस, जिसमें आपको सबके एलसीएम एलसीएम लेने पड़े। तो ये वाला जो है ये फॉर्मूले के लिए तो ठीक है, लेकिन यूज करते वक्त इसी को करना है, इसमें सबके इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल लो, और उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी करना है कर लो। दैट विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। सो ये बहुत आसान है, इसमें आपको जनरली कोई डाउट होने नहीं चाहिए, फिर भी आपको अगर है तो क्लियर कर देंगे, करते रहो। एंड वंस यू आर डन ईच क्वेश्चन, जस्ट पुट ऑन द नंबर।
So Fiza has completed all. Rest of you, what is the status? इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब तक? 3 नहीं है? An object of height 2 centimeters is placed at a distance of 15 centimeter in front of a convex lens of power -10 diopter. देखो ये तो सिंपल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है, ठीक है, एच ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू -15, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव का मतलब यहाँ पे जो है नेगेटिव फोकस आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें दे रखा है -10 डायोप्टर, पावर इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। पावर से क्या निकल सकता है? पावर से फोकस निकल सकता है ना, तो हमारे पास u है, अगर f आ गया तो v आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास u और v आ गया तो हमारा साइज ऑफ इमेज भी आ जाएगा, hi भी आ जाएगा, राइट ना। सो पहले तो क्या है कि ये -10 डायोप्टर से हम लोग अपना फोकल लेंथ निकालेंगे, तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ क्या होगा, सो f इज इक्वल टू 100 अपॉन -10, तो ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर फोकस। तो अगर f आ गया, ठीक है, तो v भी आ जाएगा, और v आ गया तो फिर u और, तो v अपॉन u इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच ओ अपने को ऑलरेडी दे रखा है, v आपने निकाल लिया, u अपने को दे रखा है, एच आई आ जाएगा। करके देखो। A combination of lens or camera contains two converging lens of focal length 20 and 40 and diverging lens of focal length 50 सेंटीमीटर्स। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था वैसे ही तो है, ठीक है। ये जो है कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये 100/20 100/40 कर लो, ये इंडिविजुअल इनके आ जाएंगे, और एक और है जिसका -100/50 कर लो, तो ये वाला हो जाएगा +5, ये वाला हो जाएगा +2.5, और ये वाला हो जाएगा -2, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7.5 -2 5.5। सो कंबाइंड फोकल लेंथ, ये पावर कितना है हमारा, कंबाइंड पावर इज +5.5 डायोप्टर, ठीक है। अब हमें जो है फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए f इज इक्वल टू 100/100, क्यों ले रहा हूं मैं, 1 अपॉन होना चाहिए नॉर्मली फॉर्मूला, 1/p, लेकिन मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 अपॉन कर लिया, ये 5/5 5.5 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000/55, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर चले जाएगा एक जीरो, और ये हो जाएगा 1000/55। अब डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन एवरीवन, ओके। ये है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of same size of object? ठीक है, तो twice the focal length B, okay, great, next। ये सरफेस ऑफ द मिरर से 35 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कितना कितना होगा।
बी। ओके। Velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second, while the velocity of the medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. Then the refractive index will be 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर 3 है और नीचे 1.5 है। ये बाकी तो कटने वाला है, तो ये डबल हो गया, 2 आ गया। Spherical mirror and a thin spherical lens each have focal length minus 15 सेंटीमीटर्स। एक मिरर है, दूसरा लेंस है, और इन दोनों का जो फोकल लेंथ है वो माइनस 15 सेंटीमीटर्स है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। मिरर जो है कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इस इधर होता है, तो इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके वजह से ये डी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ये होगा ना, ये कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव बाहर से शेडेड होता है, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ पे हमारा एफ होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग पीछे आ रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू नेगेटिव। ये हो गया कॉनकेव मिरर का। और उसी तरह कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस का भी नेगेटिव होता है, हेंस द आंसर शुड बी बोथ कॉनकेव। दोनों कॉनकेव का पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है सॉरी, और दोनों कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters from a dictionary? A concave lens of focal length 50, a concave lens of a convex concave, कौन सा प्रेफर करोगे? ओके, सो yesterday we had done this question. हमेशा जो ज्यादा फोकस का होगा उसी को यूज करेंगे। सो एक डिक्शनरी पढ़ने के लिए जो लेंस यूज करना है वो कॉन्वेक्स होगा, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में मैंने कल बताया था जो सबसे ज्यादा सेंटीमीटर्स दिखे उसको मार्क करना। A virtual image 3 times the size of the object is obtained when a concave mirror of radius of curvature 36. The distance of the object from the mirror is. करना पड़ेगा सॉल्व, करो। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले वर्चुअल इमेज बन रहा है 3 टाइम बड़ा, ठीक है, और वो वर्चुअल है तो फिर यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा +3। ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 36 है। सो हमारा जो f होता है इसका हाफ होता है, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज 3 गुना बड़ा, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर होगा, चलो दे रखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो माइनस होगा, -18 सेंटीमीटर्स। सो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जब हमारे पास m और f हो तो उस टाइम पे हम लोग इक्वेशन इन टू वेरिएबल को वन में कन्वर्ट करते हैं। तो m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है हमारा 3। तो इस केस में हमारा ये हो जाएगा -3u इज इक्वल टू v, ठीक है ना। अब इसको आप फॉर्मूला में डाल सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें बस v के बदले -3u कर देना, आंसर आ जाएगा।
आया आंसर? सी होगा? सी होगा? आधे लोग भाग गए क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. Center of curvature पे रखा है, C पे रखा है. The distance between its image and the pole is equal to 2f, है ना? क्योंकि C जो होता है it is equivalent to 2f, है ना? सो अगर आपने C पे रखा है तो C पे इमेज बनेगा, तो इमेज अगर C पे बनेगा तो 2f होगा. An object is placed at radius of curvature of a concave spherical mirror. The image formed by the mirror is. सी पे ही रखा है इमेज, नहीं, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो इमेज का बनेगा, एट सी बनेगा. तो आंसर क्या होगा? सी होगा. डन. सो वी आर डन विद दिस पार्ट. अब ऑप्टिक्स का नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज ह्यूमन आई. ठीक है, विल डू इट नेक्स्ट टाइम. अभी हमारा जो बेसिक पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स है वो हो चुका है, ये एक अलग पार्ट है, ये बायो प्लस फिजिक्स मिक्स वाला पार्ट है. ठीक है, सो विल डू इट नेक्स्ट टाइम. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री अगेन.